और बात उस फिल्म की जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसने पापों की फाइल खोल दी है। जी हां, द कश्मीर फाइल्स फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन फिल्म को लेकर विवाद भी जारी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म की सराहना करते हुए कहा था कि इस तरह की फिल्में बनती रहनी चाहिए। 32 साल से एक सच को छुपाने की कोशिश की जा रही थी, जो इस फिल्म के जरिए अब सबके सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का झंडा लेकर घूमने वाली जमात बौखला गई है और फिल्म को लेकर साजिश की जा रही है। वहीं कांग्रेस ने इस फिल्म को नफरत बढ़ाने का जरिया बताया है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि लगता है प्रधानमंत्री को कश्मीरी पंडितों के बारे में फिल्म से पता चला है। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुस्तान का शासन नीतियों से होगा, फिल्मों से नहीं। उधर बीजेपी शासित कई राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। तो द कश्मीर फाइल्स पर इस वक्त आर पार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जमात है जो इसके पीछे पड़ी हुई है। अब आप इस फिल्म को जानिए। असल में कश्मीरी पंडितों के पलायन पर यह फिल्म बनी है। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का इसमें जिक्र है। शरणार्थी बने कश्मीरी पंडितों के दर्द का चित्रण इसमें किया गया है। मुख्य अभिनेता के रूप में इसमें अनुपम खेर हैं और मिथुन चक्रवर्ती हैं, जिन्होंने अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है, ऐसा जो फिल्म को देखने वाले दर्शक हैं और क्रिटिक्स भी यही कह रहे हैं। कश्मीरी पंडित पुष्कर नाथ की भूमिका में हैं अनुपम खेर और उन्होंने इस फिल्म में बड़ी ही शानदार एक्टिंग की है। पुष्कर नाथ के पोते के इर्द गिर्द फिल्म का पूरा ताना बाना बुना गया है। पुष्कर नाथ के बेटे बहू इस त्रासदी के किस तरह से शिकार हुए थे वो इसमें दर्शाया गया है। पुष्कर नाथ के पोते को कश्मीर जाकर सच का पता चलता है। दिल्ली के बड़े कॉलेज में पुष्कर नाथ का पोता पढ़ता है। इस फिल्म में असल में नरसंहार, पलायन, इसकी जो त्रासदी थी, इसका जो दर्द था, वो दिखाने का प्रयास किया गया है। तो ये जो फिल्म है उसमें अनुपम खेर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, मिथुन चक्रवर्ती की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और पूरी जो फिल्म है वो अनुपम खेर किस तरह से इस त्रासदी को झेलते हैं, उनका परिवार कैसे झेलता है, ये दिखाने की कोशिश है। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने कई देशों में पीड़ितों का इंटरव्यू किया। सैकड़ों इंटरव्यू के बाद ये फिल्म तैयार की गई है और अब दर्शकों के सामने है, जिसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और कश्मीरी पंडितों का वो दर्द क्या है, ये भी अब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। असल में 1985 में घाटी में अत्याचार अचानक से बढ़ने लगा। लगातार कट्टरपंथियों और आतंकियों की धमकी लोगों को मिलने लगी, खासतौर पर कश्मीरी पंडितों को। तारीख थी 4 जनवरी 1990, जब घर छोड़कर जाने का फरमान जारी कर दिया गया कि आपको कश्मीर छोड़कर जाना पड़ेगा। 4 जनवरी 1990 को ही हिजबुल की आफ्ताब अखबार के जरिए धमकी प्रकाशित की गई, बाकायदा अखबार में, जिसका नाम आफ्ताब था, और इसके जरिए बताया गया कि कश्मीर छोड़ना पड़ेगा। 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडितों को काफिर कहकर बुलाया गया और उन्हें घोषित कर दिया गया कि कश्मीरी पंडित काफिर हैं और काफिरों को मारने का हुक्म भी दिया गया। 19 जनवरी 1990 को कश्मीर छोड़ो या इस्लाम कबूल कर लो, इस बात की धमकी कश्मीरी पंडितों को दी जाने लगी। इसी तारीख को कश्मीरी पंडितों ने पलायन शुरू कर दिया और इसके बाद फरवरी मार्च 1990 को तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का पलायन हुआ। कश्मीरी पंडितों ने अपने घर बार छोड़ दिए। कश्मीरी पंडितों के घरों पर हमला किया गया। जिन लोगों ने घर नहीं छोड़े थे उनके ऊपर हमला किया गया। 1990 में ही बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों की हत्या भी की गई। सैकड़ों घर फूंक दिए गए। इसके अलावा सैकड़ों शैक्षणिक संस्थान और मंदिरों पर हमला किया गया, मंदिर तोड़ दिए गए। इसके अलावा हजारों की जमीन छीन ली गई, जबरन कब्जा कर लिया गया। लूट के हजारों केस इसके बाद दर्ज किए गए। करीब 4 लाख कश्मीरी पंडितों ने इस त्रासदी के बाद कश्मीर छोड़ दिया और पलायन किया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.